6 मंत्र। लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, बाल अगर छिलाएंगे पूरे के पूरे कटाएंगे तो टिक्की यानी चोटी नहीं रखेंगे। हमारे हिंदू भाइयों की एक आस्था है, अकीदा है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लता से, शंकर जी की चोटी से निकली है। अजीब माहौल है यार, अजीब वातावरण। अगर किताबें पढ़ोगे हदीस की किताब देखो तो अजीब चीज, यहाँ शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकल रही है और वहां इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस जगह पर पैरों की एड़ियां रगड़ रहे हैं वहीं पर जिब्राइल अपना पर मार रहे हैं और जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। वहीं पर जमजम का चश्मा जारी हो रहा है। यहाँ चोटी है, यहाँ पैर की एड़ी है, जिब्राइल का पर है। मेरे भाइयों, इधर गंगा जल है, इधर जमजम है। देखिए अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत से लोग तो ये समझने लगते हैं कि मैं गंगा को और वो जो है और जमजम को एक कर रहा हूं। नहीं, मैं हिंदू भाइयों को ये बता रहा हूं, जिसको तुम गंगा समझ रहे हो वो गंगा का पानी नहीं, वो जमजम के पानी का जिक्र है आपकी किताबों में। हम दोनों को एक नहीं कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको तुम इतनी वो हकीकत में एक अल्लाह की इबादत है, एक अल्लाह की इबादत। आओ इस तरफ, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस इस्लाम की तलाश तुम्हें है वो हमारे पास है। आओ, हम तुम्हें वो इस्लाम दे रहे हैं जो तुम्हारी किताबों में मौजूद है, लेकिन तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, वहां तक तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। ये मेरा मकसद है। मेरा मकसद बराबर करने का नहीं है कि दोनों को बराबर करके ये बता दूं कि ये दोनों एक है। नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा धर्म भी हमारे मजहब की तस्दीक कर रहा है और लास्ट में आने वाले नबी को आखिरी नबी कहते हैं। शर्म चुधारी सब का उच्चलापी, वो भक्ति के लिए घंटा नहीं बजाएंगे, ऊंची आवाज में उच्चलापी आलाप करेंगे, ऊंचे जगह पर खड़े होकर वो जबान से बुलाएंगे, नाम लेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अस्मल्लाह इल्लल्लाह मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, मुहम्मद रसूल रकबरस, मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। कैसा मंत्र में भी ऐसी मोहम्मद रसूल रकबरस। देख गौर करो, और इसका तर्जुमा भी वेद प्रकाश उपाध्याय हिंदू पंडित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये लीजिए, इसका तर्जुमा भी उन्होंने ऐसी कहा, रसूल होंगे, यानी मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये देखिए आप ताज्जुब। तो उच्चलापी, ऊंचे स्वर में वो आलाप करेंगे, ऊंची जबान में वो पुकारेंगे, आलाप करेंगे, अज़ान देने वाले होंगे। और एक जुमला बड़ा अच्छा, लिंगच्छेदी, और मोहम्मद के सब साथी, मोहम्मद और उनके सब साथी लिंगच्छेदी, खतना कराने वाले होंगे, सबके सब खतना कराएंगे। पूरी एक पहचान बता दी, अब क्या रह गया है? सब खतना कराने वाले होंगे, खतना कराएंगे। सर्वभक्षो मतोमम, भविष्य पुराण कहती सर्वभक्ष, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सर्वभक्ष, सब कुछ खाएंगे, शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषा, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। ये भी लीजिए, हर जानवर नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषा, वो वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल पढ़ेंगे, यानी मंत्र पढ़ेंगे, जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, जिस पर मंत्र पढ़ा जाएगा उसी जानवर को वो खाएंगे। बिना मंत्र के, बिना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। इंसान, आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने दो किस्म की मखलूक बनाई है। एक मखलूक का पेट बड़ा होता है और एक का पेट छोटा होता है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका कुव्वत हाजमा उसी हिसाब का होता है।
बड़े जानवरों में भैंस, गाय, ऊंट, हाथी, आप इसको देख लीजिए, इनका पेट बड़ा है, लेकिन अगर ये गोश्त खा लेंगे तो इनका हाजमा बिगड़ जाएगा और इनका लीवर काम नहीं करेगा। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम गोश्त को हजम करने के लायक नहीं है, इसलिए ये जितने बड़े पेट वाले जानवर हैं ये घास खाएंगे, चारा खाएंगे, हरी भरी सब्जी खाएंगे, आप देख डालिए। और छोटे पेट वालों को देख लीजिए, शेर, कुत्ता, बिल्ली, इन जानवरों को देख लीजिए, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, कुव्वत हाजमा जो, ये सब्जी खाएंगे तो हजम नहीं होगी, ये गोश्त ही खाएंगे, ये सब्जी नहीं खाएंगे, ये गोश्त खाएंगे। गोश्त खाने वालों का पेट छोटा, सब्जी खाने वालों का पेट बड़ा। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया है इस कायनात के अंदर, जब रचना की इस कायनात की, तो हमारा और आपका इंसान का पेट बीच का रखा है, मीडियम, न बड़ा है हाथी की तरह, न छोटा है बिल्ली की तरह, मीडियम पेट रखा है। और बीच का पेट, मीडियम पेट, इस बात की अलामत है, साइंटिफिक तरीके से साबित होता है कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान का कुव्वत हाजमा, इंसान का लीवर सब्जी भी हजम कर सकता है और गोश्त भी हजम करता है। अरे बड़े का नल्ला हजम कर जाते हैं, पाया खा के हजम कर जाते हैं। बताइए, इतनी बड़ी चीज इंसान पाया जैसी चीज हजम कर जाए, इंसान का बीज का रखा है। ये साइंटिफिक तरीके से भी हमें पता चलता है कि इंसान गोश्त और सब्जी दोनों खाने के लिए पैदा हुआ है। दूसरा देख लो, जिन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, यार नुकीले, वो गोश्त खाते हैं, और जिनके दांत सिंपल होते हैं वो सब्जी खाते हैं। हाथी के दांत बाहर वाले मत देखना, ये दिखाने के होते हैं, गोश्त चबाने के लिए नहीं होते हैं, ये दिखाने के। और अंदर के सारे दांत सब्जी खाने वाले होते हैं, एक भी दांत नुकीला नहीं है, ये बाहर के दांत सिर्फ दिखाने के होते हैं बस। और बकरी देख लो, भेड़ देख लो, दुम्बा देख लो, ऊंट देख लो, गाय देख लो, भैंस देख लो, इनके दांत नुकीले नहीं होते हैं, ये सिर्फ सब्जी खाने के लिए हैं। और जो जानवर गोश्त खाते हैं उनके दांत इधर से सही होते हैं, दाएं बाएं, यानी आग इधर इधर नुकीले होते हैं। वो हड्डी तोड़ भी सकते हैं, नोच भी सकते हैं, उस हड्डी को अपने दांतों से तोड़ भी सकते हैं। मेरे भाइयों, ये इस बात की अलामत है कि इनके दांत नुकीले हैं, वो गोश्त खाने के लिए, और जिनके सिंपल है वो सब्जी खाने के लिए पैदा हुए हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान के दांत आगे के सिंपल रखे हैं और दाएं बाएं नुकीले रखे हैं। ये इस बात की अलामत है कि इंसान गोश्त खाने के लिए भी पैदा हुआ है और सब्जी खाने के लिए भी पैदा हुआ है। ये साइंटिफिक तरीके से भी साबित होता है। तो हिंदू धर्म की किताब भविष्य पुराण क्या कह रही है? सर्वभक्ष, सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी और सब्जी भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उस जानवर को हलाल करेंगे। और लास्ट में तो सब किस्सा ही खत्म कर दिया। लंबी दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले, बाल कटाने वाले लेकिन चोटी न रखने वाले, अजान देने वाले, खतना कराने वाले और सब कुछ खाने वाले, इनको दुनिया किस नाम से जानेगी? मुस्लिनेओ, मुस्लिनेओ संस्कारा, इनको दुनिया मुस्लिनेओ, मुसलमान के नाम से जानेगी, या मुसलमान तो ही जातयो, इनका शुमार मुसलमान जाति में होगा। ये भी कह दिया गया, लीजिए, मुसलमान तो ही जातियों, इनका शुमार, इनका गिनती मुसलमान जाति में होगी, यानी मुसलमान नाम से ये पहचाने जाएंगे। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बाद अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उनका नाम, ये वो, पूरी एक अलामत और एक पहचान बता दी गई है। आइए जरा दूसरी चीज की तरफ आते हैं। इस्लाम की बुनियादी चीज दूसरी क्या है? नमाज।
हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बयान किया है ना कि वान उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाद सियाब व शदीदु सवाद अश-शअर ला युरा अलैहि अथरु सफर व ला यअरिफु मिन्ना अहद हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाह व तुअतियज़ ज़काह व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। जिब्राइल अमीन जो इंसानी शक्ल में आए, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे, जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आए, हम लोग उनको पहचान नहीं सके। वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई भी नहीं जानता था ये कौन है। शदीदु सवाद अश-शअर, बाल बहुत ज्यादा काले थे और कपड़े बहुत ज्यादा सफेद थे। वो आए और अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गए और अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के नबी के दोनों घुटनों से चिपका लिया और अपने दोनों हाथ की हथेलियों को नबी की रान पर रख लिया। वक़ाल या मोहम्मद, और क्या कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बारे में बताइए। अख़बिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम ये कि इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये दोनों चीजें हम बता चुके हैं आपको। व तुक़ीमस सलाह, और दूसरी चीज आपने क्या बताई, नमाज कायम करो। ये नमाज दुनिया में जितने भी पैगंबर आए सबके ऊपर फर्ज कर दी गई थी। कुरान कहता है व औहयना इलैहिम बिस्सलाति वज़्ज़काति, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले भी जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, हमने उन सब की तरफ नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का कि वही की थी। हमने उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था, हमने उनको ज़कात देने का हुक्म दिया था। औहयना इलैहिम बिस्सलाति वज़्ज़काति, हमने उनकी तरफ भी वही की थी। किसकी तरफ? आपसे पहले जितने भी नबी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए, सबको क्या हुक्म दिया गया था, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। ये लीजिए सबके लिए, और खुसूसी तौर पे 4-5 नबियों का वो तो जिक्र नमाज के में आया ही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था फ़अब्दुनी व अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री। लीजिए मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, ऐ मूसा सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करना, सिर्फ मेरी इबादत करो। व अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, और मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए नमाज कायम करो, मेरी इबादत को बुलंद करने के लिए नमाज कायम करो, मेरे नाम को, मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए नमाज पढ़ते रहो। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नमाज पढ़ने का हुक्म था। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान कहता है व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काह, मेरे रब ने मुझे वसीयत की, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। अल्लाह ने मुझे नमाज का और ज़कात, नमाज पढ़ने का और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इन आयतों से मैंने बता दिया कि नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले भी तमाम नबियों पर फर्ज थी। अब रह गया यहूदियत में नमाज है, ईसाइयत में है ही,
हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है। जाहिर है कि हिंदू एक कौम है और इसमें भी कोई ना कोई नबी आया जरूर था। कौन आया ये नहीं मालूम, लेकिन आया जरूर था। इसीलिए नमाज का जिक्र हिंदू धर्म की किताब में मौजूद है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय और मंत्र नंबर 10 कहता है, योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चत्तात्मा निराशीर परिग्रह। हवाला दे चुका हूं, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। जब पूजा के लिए, भक्ति के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी, यूपी वाला योगी नहीं, योगी यूपी वाला मत समझ लेना। योगी का यहां मतलब क्या है? पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर का पूरे शरीर की कसरत और वर्जिश, योग सिर्फ नमाज में, सिर्फ नमाज में। देख लीजिए आप, हिंदू भाई क्या करते हैं? खड़े हो गए मूर्ति के सामने, बस ओम भूर्भुवः स्वाहा। लेकिन योग नहीं है पूरे शरीर का। पूरे शरीर का योग देखिए आप, देखिए अल्लाह अकबर। ये जो हाथ उड़ रहे हैं, ये पॉजिटिव रेजिस दौड़ रहे हैं मेडिकल साइंस की दृष्टि में, नजर में पॉजिटिव रेजिस, ये वर्जिश है, हाथ की एक्सरसाइज। ये आपने नियत बांध ली। अब सीने पर जो नियत बंधी है, इधर भी पॉजिटिव रेजिस है, ये वजन है इस पर आपका। अभी रमजान का महीना आ रहा है ना, तरावी आप पढ़िएगा तो जब लंबी लंबी सूरत पढ़ी जाएगी और यालमून तालमून के सिवा कुछ समझ में नहीं आएगा, तब पीछे आपको नींद आएगी। तो आप ऐसे करेंगे, फिर ऐसे पकड़ देंगे। ये पॉजिटिव रेजिस है यहाँ, ये हाथ पर वजन है, ये एक्सरसाइज है हाथ की। फिर पकड़, और जो लोग ऐसे करके यहां बांध लेते हैं, वो पॉजिटिव रेजिस वहां दौड़ते ही नहीं है। मैं ये बुरा मत मानिएगा, कोई अगर हो यहाँ बुरा ना माने, मैं जो जैसा पढ़ रहा है हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यहाँ ये बताना मेरा मकसद है कि एक्सरसाइज नहीं है हाथ की। ये देखिए, अब आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको नींद आएगी तो आपकी गर्दन ऐसे हो जाएगी, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। ऐसे पढ़ा, आप ऐसे करेंगे, ये हाथ नहीं छूटेगा, क्योंकि हाथ पर वजन ही नहीं है, वजन यहां है। ये एक्सरसाइज हाथ की एक्सरसाइज। डॉक्टर मोरिस बुकाई की किताब पढ़िए, उसने सीने पर नियत बांधने पर एक्सरसाइज बताई है। एक्सरसाइज, कुरान बाइबल और साइंस, कुरान बाइबल और साइंस पढ़िए। हाथ बांधने, सीने पर हाथ बांधना, उसने ये लिखा है, क्रिश्चियन ईसाई राइटर, उसने लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर ही